जिंदाबाद, जबरदस्त, लाजवाब। योगी आदित्यनाथ साहब और नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है कि उनके लिए ये तीन शब्द बेहद सटीक हैं इस वक्त में। जिंदाबाद, शानदार और लाजवाब। सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, सबके प्रयास की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं। लेकिन आप देखिए कि हो क्या रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार में एक प्राइवेट अपने खुद के घर में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे और इसको लेकर के बाकायदा वीडियो बनाई गई, वीडियो भेजी गई, पुलिस आती है उसके बाद में और पुलिस आकर के गिरफ्तार करके ले गई। मैं इससे आगे कुछ बोलूं या इससे आगे कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है। कोई आदमी अपने घर में अगर कुछ लोगों के साथ में अगर नमाज पढ़ रहा है, ना वो सड़क पर है, ना वो चौराहे पर है, ना कहीं रेलवे स्टेशन पर है, ना कोई एयरपोर्ट पर है, ना कोई किसी सरकारी मंत्रालय में घुस करके पढ़ रहा है, और एक आदमी अपने प्राइवेट घर में खुद के घर के अंदर कुछ लोगों के साथ में नमाज पढ़ रहा है और इसको लेकर के एक वीडियो बनाई जाती है, वीडियो बना करके उसकी शिकायत की जाती है और उसके बाद में पुलिस आ जाती है। जैसे पुलिस को और कोई काम बचा नहीं है। पुलिस आ गई और पुलिस आकर के गिरफ्तार करके ले गई 12 लोगों को, और ना केवल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया बल्कि 3 लोग ऐसे थे जिनको पकड़ने के लिए पुलिस ने छापा भी मारा। कमाल है भाई, बहादुर पुलिस है, बहादुर, वाकई बहुत बहादुर है। और ये मामला जो है उत्तर प्रदेश के बरेली का है। इसी बरेली में चंद रोज पहले क्रिसमस के मौके पर एक चर्च के बाहर जाकर के बजरंग दल के लोग, वहां पर क्रिसमस मनाया जा रहा था और हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए थे। वीडियो उत्तर प्रदेश में तो क्या पूरी दुनिया में वायरल हो गया। लेकिन उन लोगों को गिरफ्तार किया क्या जो वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे जाकर के? अरे आप सीधे तौर पर दूसरे धर्म के आस्था के साथ में खिलवाड़ कर रहे थे, वहां कार्रवाई नहीं होती और यहां पर पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, यह कहते हुए कि ये शांति भंग कर रहे हैं। शांति भंग करने की धाराओं के तहत पुलिस ने 12 लोगों की गिरफ्तारी कर ली। मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इतना लंबा नारा है, बोलते बोलते गला सूख जाता है। मुझे लगता है कि आज इस नारे के हर चौक चौराहे पर नारे लगाते हुए एक जो है वो वीडियो सबको अपलोड करनी चाहिए और कहना चाहिए योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, और घी के दिए जलाने चाहिए, ताली थाली बजानी चाहिए कि भाई इससे शानदार और उदाहरण हो ही नहीं सकता सबका साथ, सबका विकास का। आप सोचिए कि जब ये खबर, और ऐसा नहीं कि हिंदी में लिखी हुई खबरें या हिंदी में बोली हुई खबरें आज दूसरे मुल्क समझ नहीं रहे हैं या सुन नहीं रहे हैं, 1 सेकंड लगता है साहब। हिंदी से अरबी में, हिंदी से तेलुगु में, हिंदी से जापानी में, किसी चीज में भी आप कन्वर्ट करना चाहें और दूसरी भाषाओं की खबरों को हिंदी में कन्वर्ट करना चाहें, 1 सेकंड लगता है। एक बटन से आप क्लिक करिए और चेंज हो जाता है। अभी आपको मेरी खबर जो है वो आप जापानी भाषा में सुनना चाहेंगे तो उस भाषा में भी सुन पाएंगे, सिर्फ 1 सेकंड लगता है। क्या दुनिया देख नहीं रही है कि हम क्या कर रहे हैं? क्या दुनिया देख नहीं रही है कि ये वो देश है जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है? क्या दुनिया देख नहीं रही है कि ये वो देश है जो दुनिया को ये कहता है कि नहीं, हम लोकतंत्र की जननी है, हम पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और उस देश में 12 लोग गिरफ्तार कर लिए गए घर के अंदर नमाज पढ़ने पर। अब ये मामला जो है वो उत्तर प्रदेश के बरेली का है और बरेली के अंदर एक गांव है मोहम्मदगंज, और इस गांव की आबादी है 1500। यहां पर 1200 मुसलमान है, 300 हिंदू है। ज्यादा आबादी जो है मुसलमानों की है। लेकिन यहां कोई मस्जिद नहीं थी साहब, मस्जिद नहीं थी। नमाज पढ़ने के लिए दूसरे गांव में, बगल के पड़ोसी गांव में जाना पड़ता था। एक गांव है वहां पर रुटिया, उस गांव के अंदर जाना पड़ता था। तो वहां के एक स्थानीय निवासी ने, वहां के एक व्यक्ति वहां पर एक व्यक्ति मोहम्मद हनीफ जो उसी गांव का है, मोहम्मद हनीफ ने अपने गांव के अंदर एक मकान है जो खाली पड़ा हुआ है, उसको जो है वो कह दिया कि भाई ठीक है, कुछ लोग जो नमाज पढ़ना चाहते हैं वो आ जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। वो खुद भी वहां पर नमाज पढ़ता है।
खुद जो व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के घर पर कब्जा किया जा रहा है और यह कहा गया कि साहब इस घर को मदरसा बनाने की कोशिश हो रही है। भैया, मदरसा और मस्जिद में फर्क होता है। मदरसा वो होता है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं। ये जुम्मे की नमाज पढ़ रहे थे। अभी अभी कुछ दिन पहले एक इनके उत्तर प्रदेश के सीओ साहब थे जो कह रहे थे कि 52 जुम्मे आते हैं साल के अंदर, होली तो एक आती है, दिक्कत है तो अपने घर के अंदर रहो। यहां अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो घर में पुलिस घुस रही है, पकड़ रही है, गिरफ्तार करके ले जा रही है। और वो सीओ साहब अनुज चौधरी, उनको प्रमोशन मिला 9 महीने के अंदर, उनको एडिशनल एसपी बना दिया गया। और अब जब एडिशनल एसपी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश कोर्ट ने दिए तो वहां के संभल के एसपी साहब कृष्ण कुमार बिश्नोई वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने जांच कर ली इस मामले के अंदर, हम इसमें निचली कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, हम ऊपरी कोर्ट में जाकर के चैलेंज करेंगे। साहब कमाल है। मतलब इससे ज्यादा आप भारत को कहां ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? मैं दूसरी तरफ से बोलना ही नहीं चाहता क्योंकि कितना बोला जाए। ये भारत को ऊंचाइयों पर ले जाया जा रहा है, चांद पर, मंगल पर हम लेकर के जा रहे हैं। क्या भारत की यही पहचान है? और आप सोचिए जरा, इस देश में, उत्तर प्रदेश में, बरेली में कावड़िए निकलते हैं दंदना करके। हनुमान जयंती पर या कोई हनुमान जी का जागरण हो रहा है, कोई माता जी का जागरण हो रहा है, कोई किसी की जन्मदिन पार्टी हो रही है, सड़क पर टेंट गड़ जाता है, पूरी रात डीजे बजता है, पूरी रात जागरण होता है। वहां कौन सी अनुमति लेकर के आते हैं? यहां पर कहा गया कि बिना प्रशासनिक अनुमति के नमाज पढ़ी गई, इसलिए 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, शांति भंग करने की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। यह कहा गया कि खाली मकान को अस्थायी मदरसे में बदलने का आरोप है। कई हफ्तों से जुम्मे की नमाज वहां पर पढ़ी जा रही थी। यह जो है वो शिकायतकर्ताओं की तरफ से कहा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहादुर पुलिस गिरफ्तार करके लाई, उस बहादुर पुलिस ने जो पोस्ट किया, उस पोस्ट को हटा दिया। क्या कह रही हैं वहां की बरेली की एसपी है, ये सुनिए जरा आप। अंशिका वर्मा इनका नाम है। दिनांक 16/1/26 को थाना विशारदगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। अब ये अंशिका वर्मा का पोस्ट हटा दिया गया। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, खबर देखिए आप। बरेली पुलिस ने हटाया, नमाज को लेकर के जारी किया गया वीडियो पोस्ट अपने एक्स हैंडल पर। उसकी जगह पर अब पोस्ट डाला, अंशिका वर्मा का वीडियो पोस्ट करके हटाया। सामूहिक नमाज पढ़ने पर 12 लोगों को हिरासत में लिया था। तो ऐसा काम करते क्यों हो भाई? और मुझे तो लग रहा है कि जो ये अंशिका वर्मा है, ये बताया जा रहा है कि वहां की एसएसपी है, और ये अंशिका वर्मा जो है वो भी नहीं चाहती होंगी कि भाई वो जाकर के कार्रवाई करें, या उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि कोई भी आदमी है, कोई भी अफसर है, वो तो जानता है ना इस बात को कि वो क्या बोल रहा है, और वो जानता है इस बात को। उसने हमसे और आपसे ज्यादा जो है वो कहीं पुलिस की कानून की किताब पढ़ी है साहब। पुलिस के नियम क्या है, कानून क्या कहता है, वो पढ़ा है उन्होंने। वो जानते होंगे कि हमसे क्या बुलवाया जा रहा है। बाद में इसको पोस्ट को हटाना पड़ा। ऐसे काम क्यों करते हो भैया, जो आपको फिर खुद पीछे हटना पड़ता है, झुकना पड़ता है? ऐसे काम क्यों करते हो? और इसी बरेली में अभी इसी बरेली में चंद रोज पहले एक लड़की, हिंदू लड़की थी, नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट थी, छात्रा थी। वो अपने दोस्तों के साथ में जन्मदिन मना रही थी, और जन्मदिन जब वो मना रही थी तो उसके कुछ और दोस्त आ गए, जिसमें सिर्फ 2 मुस्लिम थे, 10 हिंदू थे उसमें। और वहां पर बजरंग दल के लोग पहुंच जाते हैं, तोड़फोड़ कर दी, हंगामा कर दिया, ये वो तूफान मचा दिया। वहां पर पुलिस आई, और पुलिस आकर के वहां पर 2 मुस्लिमों को और रेस्टोरेंट के लोगों को लेकर के चली गई। और जो मेन आरोपी है उस पूरे घटनाक्रम का, शुभम ठाकुर, पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। उस शुभम ठाकुर ने जाकर के कोर्ट के अंदर, और जबकि शुभम ठाकुर का इतिहास हमने उस वक्त में आपको दिखाया था, ऐसा इतिहास कि उस आदमी को सख्ती के साथ में जो है समझाया जाना चाहिए था कि कानून की परिभाषा क्या है। लेकिन वो आदमी कोर्ट में जाकर के, जो कि नामजद था पुलिस के एफआईआर,
वो आदमी कोर्ट में जाकर के सरेंडर करता है, पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। और यहां जो है वो पुलिस और जो 3 लोग थे उनको पकड़ने के लिए छापा मारती है। मुझे लगता है कि इससे शानदार उदाहरण नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इससे शानदार उदाहरण नहीं हो सकता है। और दुनिया भर को जब ये तस्वीर हम पेश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि भैया कोई एक खबर आई है तो मैं उसको ये कह रहा हूं कि सिर्फ इसको हरियाणा वाले लोग देखेंगे, जम्मू के लोग देखेंगे सिर्फ, या तमिलनाडु वाले देखेंगे, यूपी वाले बिल्कुल ना देखें। अरे भैया, कोई भी चीज आप डालते हैं तो वो पूरी दुनिया के लिए एक्सेस हो गई है, पूरी दुनिया के लिए। जब ये तस्वीर, ये खबर सामने आती है तो पूरी दुनिया उसको देखती है। आपकी वीर गाथाएं वो इस वक्त में पूरी दुनिया में गूंज रही है कि आप कितनी वीरता का काम कर रहे हैं। ये जो आपकी वीर गाथाएं हैं ये पूरी दुनिया में सुनी जा रही, देखी जा रही हैं कि कितने महान हो आप। पूरी दुनिया देख रही है आपको और आप कितनी महानता के साथ में काम कर रहे हो। जैसे पुलिस के पास में और कोई काम नहीं बचा है। कमाल है ना। मतलब कोई आदमी कहता है कि साहब मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, एफआईआर दर्ज कर लीजिए। आप थाने में जाइए, आप टेढ़े हो जाएंगे तब जाकर के आपकी एफआईआर होगी। कोई आदमी कहता है कि जे मेरी भैंस खुल गई है, 2 लाख रुपए की भैंस थी, 1 लाख रुपए की भैंस थी। चौंकिए मत, आज के वक्त में 2 लाख रुपए की भी भैंसें आती हैं खूब, और 1 लाख रुपए की भैंस तो बिल्कुल आम हो गई है। उस आदमी की एफआईआर होगी नहीं। आप करके देख लीजिए कोशिश, टेढ़े हो जाएंगे आप तब जाकर के एफआईआर होगी आपकी। और टेढ़ा होना क्या होता है आप समझ गए होंगे। और उसके बाद में अब यहां पर अगर एक वीडियो जाती है एफआईआर हो गई। अब बताइए, आप कल को जो है वो मान लीजिए कि आपके घर में जन्मदिन की पार्टी है, लोग आ गए। अब अगर मान लीजिए आपकी माताजी कहें कि भैया मैं तो हर एकादशी को अपने घर पर भजन कीर्तन रखवाती हूं, और आपकी माताजी रखवा सकती हैं, और आपकी माताजी रखवा लेंगी भजन कीर्तन, और आपके घर में भजन कीर्तन होंगे, गांव की सारी औरतें आएंगी और खूब जो है वहां पर ढोलक ताशे बजेंगे, औरतें नाचेंगी भी, गाएंगी भी, और जाते वक्त में प्रसाद बटेगा। तो क्या माताजी को गिरफ्तार कर लिया जाए? क्या गांव की सब औरतों को गिरफ्तार कर लिया जाए कि भैया ये तो पूरा साल में हो गया भैया? और बहुत बार होता है, बहुत सारी जगह पर होता है, बहुत सारी महिलाएं ऐसा करती हैं कि पूरे पूरे साल एकादशी पर वो कीर्तन करवाती हैं। कोई कहता है कि नहीं मुझे हर मंगलवार करवाना है, करवाते हैं बहुत सारे लोग, कीर्तन करवाते हैं। कोई कहता है कि मुझे 11 मंगलवार करवाने हैं, 40 मंगलवार करवाने हैं, 40 शनिवार करवाने हैं। दुनिया भर के अलग अलग परंपराएं हैं, दुनिया भर के अलग अलग लोगों का विश्वास है अलग अलग तरीके से। तो आप क्या करेंगे? पूरे गांव को गिरफ्तार कर लेंगे कि आप तो इस गांव को मंदिर बना रहे हैं। कहीं सुनिए आपने कोई ऐसी खबर? अगर आपने ऐसी खबर नहीं सुनी तो आप ये खबर क्यों सुन रहे हैं कि कहीं पर कोई आदमी अपने घर के अंदर नमाज पढ़वा रहा है? उस गांव में मस्जिद थी नहीं, बगल के गांव में जाना पड़ता था, तो आपने गिरफ्तार करवा लिया वहां पर। बताइए आप कहां से आदेश प्राप्त हो रहे हैं, कहां से सरकार चल रही है साहब? आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और इस मामले को लेकर के जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही वो मैं आपको बताता हूं। सुप्रिया सुनेत लिखती हैं कि यूपी बुलेटिन में एक और खबर, बरेली में खाली मकान में मकान मालिक की रजामंदी से 12 लोग नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस ने सभी को शांति भंग करने के आरोप में पकड़ लिया। हद जाहिलियत है। वैसे मुसलमानों की चूड़ी टाइट होगी तभी तो मंदिरों पर बुलडोजर चलेगा और अस्पताल में कुत्ते लौटेंगे। इंडिया टीवी जो है वो इसको लेकर के रिपोर्ट कर रहा है कि यूपी में बरेली में नमाज को लेकर के बवाल। अब इसमें बवाल क्या है
और बवाल किससे है? नमाज पढ़ने के आरोप में 12 लोग गिरफ्तार हो गए। बरेली के अंदर नया बवाल है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के बिसातगंज थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदगंज में एक निजी मकान में नमाज अदा करने पर 12 लोगों को हिरासत में लिया जाना न सिर्फ अत्यंत शर्मनाक और चिंताजनक है, बल्कि यह संविधान पर सीधा हमला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यदि कोई कानून व्यवस्था का वास्तविक खतरा नहीं था तो निरोधात्मक कार्रवाई किस आधार पर की गई? क्या अब निजी घर में शांतिपूर्वक इबादत भी पुलिस की अनुमति की मोहताज होगी? यह घटना दर्शाती है कि किस तरह धार्मिक अल्पसंख्यकों की आस्थाओं को शक और दमन की दृष्टि से देखा जा रहा है। हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तत्काल रिहा किया जाए। इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए। धर्म के आधार पर की जा रही पुलिसिया मनमानी पर तत्काल रोक लगे। मैं अभी कुछ दिन पहले जो है वीडियो देख रहा था। उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक पिंकी चौधरी हैं। पिंकी चौधरी जो तलवार बांटने का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो कुछ दिनों के लिए जेल में रहे और उसके बाद में बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद में जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम करके वीडियो बनवा रहे हैं। और उनके आगे पीछे 20 गाड़ियों का काफिला चल रहा है साहब, दन दनाते हुए। और गाड़ियों के ऊपर लोग बैठ करके पटाखा ले करके पटाखा बजाते हुए जा रहे हैं। अब दिल्ली एनसीआर के अंदर खतरनाक लेवल का पोल्यूशन है, कोई मतलब नहीं है साहब। गाड़ी की छत पर आप चलती गाड़ी में बैठ नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तब भी साहब। और उसके बाद में जो है इस तरीके से हो रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। वो सड़कें कुछ नहीं हो रही है, वहां पर कुछ मतलब नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। सारे नियमों का उल्लंघन ना जाने मुसलमान क्यों करते हैं, ना जाने मुसलमानों को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। दुनिया नहीं देख रही है क्या आपको? दुनिया नहीं देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं साहब? और ये दास्ता, ये कहानी आपकी दुनिया नहीं सुनेगी कि आपने देश को क्या बना दिया। कहां से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात होती थी। बताइए आप, ये उत्तम है या फिर क्या है? योगी आदित्यनाथ जी या फिर नरेंद्र मोदी साहब, ये कुर्सी हमेशा के लिए नहीं होती है, परमानेंट नहीं है कुछ भी। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। बहुत आए और बहुत चले गए, और ना जाने कितने आएंगे और कितने चले जाएंगे। लेकिन इतना मत कीजिए, खुद शर्मिंदा हो कल को, इतना मत कीजिए। या फिर ये अधिकारी, क्योंकि मैं आज ही एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें स्वामी शंकराचार्य, स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती, उन्होंने कहा कि या तो यहां के अधिकारी यानी प्रयागराज के अधिकारी योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए उनके साथ में ऐसी जोर जबरदस्ती और जुल्म कर रहे हैं। तो या तो ये है कि अधिकारी इतने बेलगाम हो गए हैं और अधिकारी ये सोचते हैं कि ऐसा काम करने से प्रमोशन मिल जाएगा, ऐसा काम करने से लखनऊ के अंदर हमारी फाइल खुल जाएगी, ऐसा काम करने से लखनऊ में हमारी सुनवाई होगी, हम वायरल हो जाएंगे और शाम को पूछा जाएगा बाबा के दरबार में कि बताओ कौन साहब है जिन्होंने इतना शानदार काम किया है। या तो ये मसला है, या मसला क्या है आप जरूर दिखवाइए। या फिर ये है कि मसला आप ही खड़ा करवा रहे हैं, तो फिर क्या ही कहा जाए। शेयर कीजिए इस खबर को। पुलिस ने इन लोगों को शनिवार को जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने जब ये पेश किए गए तो इनको जमानत मिल गई। जमानत मिलनी ही थी, कोई इसमें एहसान वाली बात नहीं है, मिलनी ही थी जमानत, क्योंकि इतना बड़ा कोई मसला नहीं था साहब कि इसमें जो है वो आप जमानत ना देते। लेकिन हुआ, वही अपने आप में बेहद शर्मनाक है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।